हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। रूल नंबर 1, व्हेन टू यूज़ दिस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कब करना है, तो ये रहा उसका रूल। द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड। सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है टू नैरेट एन एक्शन, ऐसी एक्शन दर्शाने के लिए विच हैपन्ड इन पास्ट, जो पास्ट में हो गई। The action which is over. एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 1, I bought a new mobile yesterday. कल मैंने नया मोबाइल खरीदा। खरीदा, bought, buy उसका past tense bought मतलब खरीदा। एग्जाम्पल 2 देखेंगे। धारा celebrated her birthday last Sunday. लास्ट संडे धारा ने अपना जन्मदिन मनाया। मनाया मतलब जन्मदिन मनाने का काम हो गया, तो मनाया इसके लिए वर्ड आया सेलिब्रेटेड। एग्जाम्पल 3, चिराग एट 3 एप्पल्स। चिराग ने 3 एप्पल्स खाए। खाए, खाने का काम हो गया, ईट का पास्ट टेंस एट। एग्जाम्पल 4 देखेंगे। नीरव प्लेड द होल डे। नीरव पूरा दिन खेलता था। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट की हैबिट दर्शाता है, तो इसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। प्ले का पास्ट टेंस हुआ प्लेड। रूल 2 देखेंगे। हाउ टू फॉर्म ए पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव यानी कि हकार वाक्य कैसे बनाना है, तो ये रहा उसका रूल। To make a positive sentence of this tense, सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, हकार वाक्य बनाने के लिए यूज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। जो क्रियापद है हमें उसका पास्ट टेंस फॉर्म यूज करना है। वर्ब फॉर्म्स तो आपको पता ही है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। जैसे एक वर्ब है गो, तो उसका पास्ट टेंस होता है वेंट। राइट उसका पास्ट टेंस होता है रोट। ईट उसका पास्ट टेंस होता है एट। ड्रिंक उसका पास्ट टेंस होता है ड्रैंक। तो इसी तरह से ये जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल पास्ट टेंस का, उसके लिए हमें जो भी वर्ब होगा उसका पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। कुछ इस तरह एग्जाम्पल देखेंगे। सूरज रिच्ड वडोदरा एट 2 o'clock। सूरज 2 बजे वडोदरा पहुंच गया। पहुंच गया, रिच्ड। एग्जाम्पल 2 देखेंगे। अतुल कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। अतुल ने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। कंप्लीटेड, कंप्लीट का पास्ट टेंस। एग्जाम्पल 3 देखेंगे। दे वन द फाइनल मैच। वे लोग फाइनल मैच जीत गए, तो विन का पास्ट टेंस वन आया। यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। कुछ लोग इसको WON वॉन बोलते हैं, बट दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। उसको वॉन नहीं वन बोला जाता है। दे वन द फाइनल मैच। और एग्जाम्पल नंबर 4, रितेश सोल्ड हिज ओल्ड कार। रितेश ने उसकी पुरानी कार बेच दी, तो सेल का पास्ट टेंस सोल्ड। रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 कहता है हाउ टू फॉर्म एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस का प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बनाना है, तो ये रहा उसका रूल। टू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का प्रश्नार्थ वाक्य बनाने के लिए पुट डिड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की शुरुआत में डिड का यूज कीजिए। मतलब कोई भी सेंटेंस होगा तो आपको सबसे पहले डिड रखना है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट डाउन करनी पड़ेगी। व्हेन यू यूज डिड इन द सेंटेंस, जब आप वाक्य में डिड का उपयोग करते हो तब द वर्ब विल बी इन इट्स रूट फॉर्म। जो क्रियापद है वो अपने रूट फॉर्म में रहेगा। मतलब हमने जो पास्ट टेंस किया था, तो उस सेंटेंस में जब आप डिड का यूज करते हो, चाहे लिखने के लिए या बोलने के वक्त, सेंटेंस में जब जब डिड आता है तब
जो हमने पास्ट टेंस किया था वो रूट फॉर्म में आ जाएगा। मतलब अगर आपने वेंट लिखा है तो वेंट का गो हो जाएगा, क्योंकि डिड भी पास्ट टेंस है, वेंट भी पास्ट टेंस है। एक ही सेंटेंस में दो दो वर्ब पास्ट टेंस में नहीं आ सकते। देखिए एग्जाम्पल, डिड सूरज रीच वडोदरा एट 2 o'clock। क्या सूरज 2 बजे वडोदरा पहुंच गया? तो यहाँ पे आप देखिए हमने वहाँ पे लिखा था रिच्ड, लेकिन जैसे ही सेंटेंस में डिड आया तो हो गया रिच। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, डिड अतुल कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। क्या अतुल ने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? तो देखो कंप्लीटेड था, लेकिन जैसे ही डिड आया तो कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, डिड दे विन द फाइनल मैच। क्या वे लोग फाइनल मैच जीत गए? हमने लिखा था वन, WON वन, लेकिन जैसे ही सेंटेंस में डिड आया तो वन का रूट फॉर्म विन। एग्जाम्पल नंबर 4, डिड रितेश सेल हीज ओल्ड कार। क्या रितेश ने उसकी ओल्ड कार सेल कर दी? तो देखिए डिड तो सोल्ड का हो गया सेल। ठीक है, क्लियर? ओके, रूल नंबर 4 देखेंगे, हाउ टू फॉर्म ए नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस का नकार वाक्य कैसे बनाना है। नेगेटिव मतलब नॉट वाला सेंटेंस। तो ये रहा उसका रूल, टू मेक ए नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज डिड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद डिड नॉट यूज कीजिए। नोट, एक चीज याद रखिए, व्हेन यू यूज डिड नॉट, जब आप सेंटेंस में डिड नॉट यूज करते हो तब द वर्ब विल बी इन इट्स रूट फॉर्म। वर्ब जो है वो अपने रूट फॉर्म में रहेगा। सेंटेंस में डिड हो या डिड नॉट हो, डिड तो है ही। ठीक है, तो मतलब भले वो क्वेश्चन भले वो सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस हो या नेगेटिव, जब जब सेंटेंस में डिड आता है तो आपको जो वर्ब है वो रूट फॉर्म में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, सूरज डिड नॉट रीच वडोदरा एट 2 o'clock। सूरज 2 बजे वडोदरा पहुंचा नहीं। पहुंचा नहीं, पहुंचा नहीं, मेरे ये हिंदी शब्द याद रखिए, पहुंचा नहीं। ठीक है, सूरज डिड नॉट रीच वडोदरा एट 2 o'clock। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, अतुल डिड नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। यहां पर भी देखिए डिड आया तो कंप्लीट। एग्जाम्पल 3 देखेंगे, दे डिड नॉट विन द फाइनल मैच। और एग्जाम्पल 4 देखेंगे, रितेश डिड नॉट सेल हीज ओल्ड कार। क्लियर? तो ये बड़ा सा कॉमन सी चीज़ है और आपको याद रखनी है। जब जब सेंटेंस में डिड आता है तो जो वर्ब है वो रूट फॉर्म में रहेगा, पास्ट टेंस में नहीं आएगा। रूल नंबर 5, वर्ड्स टू आइडेंटिफाई दिस टेंस। वो शब्द जो आपको इस टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, और वो कौन से शब्द है? ये रहे, वी फाइंड सम वर्ड्स लाइक येस्टरडे। इस टेंस में हमें कुछ शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे कि येस्टरडे बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे ये भी बीता हुआ कल, द प्रीवियस नाइट बीती हुई रात, द लास्ट वीक पिछला हफ्ता, द लास्ट मंथ पिछला महीना, द लास्ट ईयर पिछले साल, एटसेट्रा। राइट? चलो, तो अब देखिए फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। जानवी रोट ए लेटर टू हर मदर। एक सेंटेंस है, जानवी ने अपनी माँ को पत्र लिखा। पत्र लिखा। मैं फिर से आपको कहता हूँ, जब मैं हिंदी वर्ड बोलता हूँ तो उसके अंतिम शब्दों पे थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि मैं बार बार कुछ शब्दों पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ। जानवी रोट ए लेटर टू हर मदर, जानवी ने अपनी माँ को पत्र लिखा। इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे, डिड जानवी राइट ए लेटर टू हर मदर। क्या जानवी ने अपनी माँ को पत्र लिखा? देखिए डिड आया तो रोट का हो गया राइट।
यस, जानवी रोट ए लेटर टू हर मदर। हाँ, जानवी ने अपनी माँ को पत्र लिखा। नेगेटिव सेंटेंस, नो, जानवी डिड नॉट राइट ए लेटर टू हर मदर। नहीं, जानवी ने उसकी माँ को पत्र लिखा नहीं। पत्र लिखा नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। मिताली टुक पार्ट इन द क्विज कंपटीशन। मिताली ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया। क्वेश्चन बनाएंगे, डिड मिताली टेक पार्ट इन द क्विज कंपटीशन। क्या मिताली ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया? तो हमने वर्ड यूज किया था टुक पार्ट, टी डबल के टुक, लेकिन डिड आया तो टेक हो गया, राइट। तो अब तो आपको आई होप कि ये रूल याद रहेगा। यस, मिताली टुक पार्ट इन द क्विज कंपटीशन। हाँ, मिताली ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया। नेगेटिव सेंटेंस, नो, मिताली डिड नॉट टेक पार्ट इन द क्विज कंपटीशन। नहीं, मिताली ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। द स्पैरो फ्लू आउट ऑफ द केज। चिड़िया पिंजरे से बाहर उड़ गई। क्वेश्चन, डिड द स्पैरो फ्लाई। डिड आया इसलिए फ्लू, उसका हो गया फ्लाई। डिड द स्पैरो फ्लाई आउट ऑफ द केज। क्या चिड़िया पिंजरे के बाहर उड़ गई? यस, द स्पैरो फ्लू आउट ऑफ द केज। हाँ, चिड़िया पिंजरे के बाहर उड़ गई। यहाँ पे वापस फ्लू आ गया क्योंकि सेंटेंस में डिड नहीं है, ठीक है। नो, द स्पैरो डिड नॉट फ्लाई आउट ऑफ द केज। नहीं, चिड़िया पिंजरे के बाहर उड़ी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। द स्टूडेंट्स डेकोरेटेड देयर क्लासरूम। स्टूडेंट्स ने उनका क्लासरूम डेकोरेट किया। क्वेश्चन, डिड द स्टूडेंट्स डेकोरेट देयर क्लासरूम। क्या स्टूडेंट्स ने उनका क्लासरूम डेकोरेट किया? डिड आया तो डेकोरेटेड, उसका डेकोरेट हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस, यस, द स्टूडेंट्स डेकोरेटेड देयर क्लासरूम। हाँ, स्टूडेंट्स ने उनका क्लासरूम डेकोरेट किया। नो, द स्टूडेंट्स डिड नॉट डेकोरेट देयर क्लासरूम। नहीं, स्टूडेंट्स ने उनका क्लासरूम डेकोरेट किया नहीं। और एग्जाम्पल नंबर 5, धारा ड्रू सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। धारा ने कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स ड्रॉ किए। ड्रॉ का पास्ट टेंस ड्रू। डिड धारा ड्रॉ सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। क्या धारा ने कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स ड्रॉ किए? जैसे ही डिड आया तो ड्रू का हो गया ड्रॉ। यस, धारा ड्रू सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। हाँ, धारा ने कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स ड्रॉ किए। एंड नो, धारा डिड नॉट ड्रॉ सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। नहीं, धारा ने कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स ड्रॉ किए नहीं। तो इसी के साथ आज का सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पॉजिटिव का रूल सुनिए, पढ़िए, देखिए। इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसका भी रूल देख लीजिए, और नेगेटिव बनाते हैं तो उसका भी रूल देख लीजिए। क्योंकि जब हम सीख रहे हैं तो रूल को बार बार सुनना, देखना, समझना ज़रूरी है। एक बार वो रूल अच्छे से दिमाग में बैठ गया फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।